हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट है। हमने पीछे टॉपिक किया था एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट जो एक साइंटिफिक लेवल के ऊपर बात थी। साइंटिफिक लेवल का मतलब हो गया जिसमें हमने 1U के इक्विवेलेंट या AMU एटॉमिक मास यूनिट 1U के इक्विवेलेंट किसी के मास को हमने मेजर किया था। एक्चुअल में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल मास होता है और जिसको एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है, यानी किसी सिंगल एटम का, डबल एटम का, ट्रिपल एटम का, किसी मॉलिक्यूल का, किसी सिंगल कंपाउंड का या डबल कंपाउंड का, ट्रिपल कंपाउंड का, ऐसे मासेस को मेजर किया जाता है। जबकि डेली लाइफ के अंदर हम कभी भी ऐसे मास से रिलेट नहीं करते हैं। हमारे पास जो मास होता है वो ग्राम्स में या किलोग्राम्स के अंदर ही होता है। जो सब्सटेंस हम नेक्ड आई से देखते हैं उनका मास कभी हम यू में मेजर नहीं करते, क्योंकि एक बिगर यूनिट हो चुकी है। अब ग्राम्स के अंदर कभी एक एटम और एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड नहीं है। उस सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड का मास यू के अंदर मेजर करना बहुत स्मॉल क्वांटिटी पे बात आ गई। अगर बिगर में करना है तो हम उसको ग्राम्स के अंदर, मिनिमम ग्राम्स के अंदर लेकर चलते हैं, ग्राम्स। तो अब जो मास हम काउंट करने जा रहे हैं किसी भी एटम का, जो हम यू के अंदर लेकर जा रहे थे, उसका मास अब हम ग्राम में लेकर जा रहे हैं। लेकिन ग्राम में ले जाने से पहले यह एक कंडीशन है, क्योंकि देखो एक यू जैसे हाइड्रोजन का 1U है, 1U से 1 ग्राम तक जाना है। तो सीधी सी बात है कि 1U के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स थे उससे तो कहीं ज्यादा नंबर ऑफ एटम हमें चाहिए कॉम्बिनेशन में कि 1 ग्राम हो सके। तो अब उस कंसेप्ट को भी यहां पर रख दिया गया है मोल के अंदर। 1 मोल, 1 मोल जिसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसका मतलब होता है 0.6.022 10⁻23। ये एक नंबर है, क्लियर। ये नंबर अगर हम एटम के लिए ले रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम 6.022 10⁻23, तो अब ये 1U की बजाय इतने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे, यानी इतने U जब आपस में मिलेंगे तो 1 ग्राम क्वांटिटी बनती है, ठीक है। इतने जब आपस के अंदर मिलते हैं तो वो ग्राम्स के अंदर हम काउंट करते हैं, ग्राम्स पर मोल में। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की 16U, क्लियर। ये ऑक्सीजन की 16U है एक की, लेकिन अगर यही एक ना होकर 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाए तो इसका मास अब 16U ना होकर 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा, क्लियर। यानी अब इसको U से हमने ग्राम में चेंज कर दिया, लेकिन अब कंडीशन ये हो गई कि इतने नंबर ऑफ एटम तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर। अब किसी का भी मास हमें ग्राम में लेना है। अभी फिलहाल एटम की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास 1U होता है, क्लियर। सिंपल एक एटम जिसका मास 1U है। अब इस मास को हमने 1 ग्राम तक लेकर जाना है, इस 1U को 1 ग्राम में। अब ऐसे हाइड्रोजन एटम कितने हमें चाहिएगे, तो हम उसमें काउंट करते हैं इतने अगर एटम हम लेते हैं हाइड्रोजन के, ऐड करेंगे आपस में, तब 1 ग्राम मास बन जाएगा, क्लियर हुई बात। अब इससे किलोग्राम के अंदर भी नंबर ऑफ एटम निकाले जा सकते हैं। मीन हम क्वांटिटी मास से नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं कि कितने मास में कितने नंबर ऑफ एटम बनेंगे। ये सिंपल था। एक एटम जिसका मास 1U है, एक एटम है जिसका मास 1U है, और 1U का मतलब हम जानते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है 10⁻⁻24। अब हमें उसको 1 ग्राम तक लेकर जाना है। ये ग्राम से काफी कम था,
-24 पावर कम था। अब इसको उस नंबर तक लेकर जाना कि हम इसको 1 ग्राम बना दें, तो कितने एटम की जरूरत हुई हाइड्रोजन के? 6.022 10⁻23। जैसे समझिए इसको अच्छे से कि बैंक है एक, उसके पास कॉइन है 5 रुपीज के, 5 रुपीज के कॉइन है बैंक के पास बहुत सारे। अब वो उन सभी को काउंट नहीं करते कभी भी, वो उसके मास से उस नंबर को काउंट करते हैं। कैसे? उनके पास एक कॉइन का वेट होता है, एक कॉइन का वेट कितने ग्राम होता है वो उनके पास एग्जैक्ट में होता है। अब वो जितने नंबर ऑफ कॉइन उनके पास है उनका वेट कर लिया टोटल, क्लियर? जितने नंबर ऑफ कॉइन थे वेट कर लिया। मान लीजिए कि एक कॉइन का वेट 10 ग्राम, उसके पास कुछ कॉइन थे उनका वेट उसने किया, उसका वेट कर 1000 ग्राम वेट आया, 1000 ग्राम वेट आया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन हुए 100। यानी यहां हमने उसके मास से टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकाल लिए और एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपीज है, तो 100 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 500। यानी यहाँ काउंट नहीं किए 5 के कॉइन, काउंट नहीं किए यहाँ सिर्फ उसका मास निकाला और मास निकालने के बाद हमने उसकी वैल्यू निकाल दी कि 500 है। कितना जल्दी ये काम हो गया कि काउंट नहीं किया, काउंट ना करने के बजाय हमने उसका मास किया। एक का मास हमारे पास होता है, सभी का मास किया, टोटल मास को हमने जो एक का मास उसे डिवाइड कर दिया, कॉइन आ गए कितने कॉइन है और उसको उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक वैसे ही अगर हमारे पास किसी का मास गिवन है, अब जैसे कि नाइट्रोजन है, सिंगल एक एटम, इसका मास 14U है, सिंगल एक एटम का 14U। ठीक है, 14U का मतलब हम समझते हैं कि कितना मास होगा, कितने ग्राम मास होगा, बहुत लेस, 1 ग्राम से तो बहुत कम। अब इसको हमें 14 ग्राम बनाना है, 14U से 14 ग्राम, तो हमें कितने नंबर ऑफ एटम की जरूरत रहेगी? हमें 1 मोल की जरूरत रहेगी, और 1 मोल 6.022 into 10⁻23, दैट इज 14 ग्राम। अब क्वेश्चन ये राइज हो गया कि हाइड्रोजन में भी इतने ही थे, इसमें भी इतने ही है, नंबर सेम है, मास भी अलग अलग क्यों? नंबर सेम है, लेकिन ये देखिए आप नंबर सेम है लेकिन हम जिनको जोड़ रहे हैं उनका मास भी तो डिफरेंट है। एक H का मान 1G है, सॉरी 1U, जबकि एक N का मान 14U है। तो 14U वाली ऐसी 14U, यानी ऐसा 14U कितने बार? हम ऐसा भी कह सकते हैं 14U हमने 6.022 10⁻23 टाइम्स ऐड किया है, तब जाकर 14 ग्राम बना है। 1U की वैल्यू हमें पता है कि 6.075 1.667 10⁻24 है, यानी इस वैल्यू को कितने बार जोड़े कि एक बन जाए, समझ रहे हो? तो इस वैल्यू को हमने एक जोड़ने के लिए 6.022 10⁻23 टाइम्स जोड़ा, तब जाकर ये वैल्यू 1 बनी। तो ऐसे ही इसका मास 14U से 14 ग्राम बनाने के लिए इतने नंबर ऑफ एटम हमने जोड़े हैं। अब इस मास को, इस एटम के मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। यानी किसी एटम का मास जब U की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, क्लियर? अब ग्राम मोलिक्यूलर मास, अब किसी मोलिक्यूल का मास हम ग्राम के अंदर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस मास को बोला जाता है ग्राम मोलिक्यूलर मास। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब किसी मोलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तब उस मास को ग्राम मोलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब मोलिक्यूल की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन, तो इसका मास 32U होता है। अब ये ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल का, हालांकि 2 एटम है लेकिन मोलिक्यूल की फॉर्म बोले तो 1 मोलिक्यूल का मास 32U है, 1 एलिमेंट का या 1 एटम का मास 16U है। अब ये मोलिक्यूल की फॉर्म में है। अब हमें O नहीं ऐड करने, O2। अब इतने कितने O2 ऐड करें कि मास 32U की बजाय 32 ग्राम हो जाए? तो अब O2 की वैल्यू कितनी होगी? 6.022 10⁻23। यानी अब 32U कितने टाइम हमने ऐड किया है?
वो 6.022 10⁻23 टाइम ऐड किया है 32U, तब जाकर 32 ग्राम में कन्वर्ट हुआ। क्लियर हो गई बात? अगर एटम है तो भी 1 मोल, मॉलिक्यूल है तब भी 1 मोल, यानी 1 मोल एक वैल्यू है, एक नंबर है और ये फिक्स है 6.022 10⁻23, और इसके बेसिस पर हम किसी भी मास में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं कि कितने हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मास हमें दिया है 100 ग्राम। क्लियर है? अब हमें बताने हैं कि 100 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। क्लियर? अब हमें पता है जब 1 ग्राम होता है तो 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 1 ग्राम में, और 100 में है तो कितने हो जाएंगे 6.022 into 10⁻25, यानी 100 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हुई बात? तो नंबर ऑफ एटम से हम मास भी निकाल सकते हैं और मास से नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो? अब इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो ये कंसेप्ट आपका और भी ज्यादा क्लियर कर देंगे। जैसे मोल्स भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कि कैल्शियम आपको 5 ग्राम दिया गया है, नंबर ऑफ मोल बताने हैं, और जबकि कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 14U। $40U। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए कि 5 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे 5 ग्राम के अंदर? हम जानते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम, अगर 1 मोल कैल्शियम के लिया जाए तो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो अब 1 मोल कैल्शियम जब हमने लिया तो उसका ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम आया, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम, या हम ये कह सकते हैं 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम वो बनाते हैं 40 ग्राम। इतने जुड़कर 40 ग्राम या इतने ग्राम में 1 मोल होता है। समझ गए? 40 ग्राम में 1 मोल होता है। अब यहां से इसको निकालना बड़ा इजी हो गया कि 40 ग्राम कंटेन 1 मोल, 40 ग्राम में 1 मोल। अगर नंबर पूछता ना फिर हम नंबर लिखते, लेकिन अब नंबर की बजाय 1 मोल से काम चला रहे हैं क्योंकि मोल भी चाहिए हमें। 40 ग्राम में 1 मोल, 1 ग्राम ले तो 1/40। अगर हम ले 5 ग्राम तो 1/40 into 5 दैट इज 1/8, यानी 1/8 मोल हो गए। 1/8 यानी 1 मोल का 8वां हिस्सा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पूछ ले, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता है कितने हुए, तो हमें पता है वो इतने हुए, टोटल का 8। क्लियर? एक न्यूमेरिकल और करते हैं जिससे पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आज हम सिर्फ एटम्स के ही न्यूमेरिकल करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। कल हम मॉलिक्यूल्स के न्यूमेरिकल करते हैं। या बोलता व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, और जबकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27U होता है। अब देखिए 27U, अब हम 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना हुआ 27 ग्राम। 1 मोल लेंगे तब 27 ग्राम है। एक सिंगल एल्यूमिनियम का एटम लेंगे सिर्फ सिंगल, उसका 27U है। ठीक है? इतने नंबर लिए तो 27 ग्राम हुए।
ठीक है। तो 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल का मास है 27 ग्राम। कितने मोल का निकालना है? 4 मोल का। 27 into 4 8 102 ग्राम। ठीक है, यानी 4 मोल के अंदर 108 ग्राम बनेंगे। अब ये भी पूछ सकता है 108 के अंदर कितने मोल हुए? 4 मोल हुए। ठीक है, और 4 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम हुए? 6.022 10⁻23 into 4। क्लियर हुआ? तो एक न्यूमेरिकल कोड है, अब नंबर्स का आइए, इससे आपका पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं यहाँ पे 0.2 मोल, यानी 1 मोल तो है कि 1 मोल का भी 0.2 है सोडियम का, सोडियम Na। ठीक है, 0.2 मोल का। 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल कंटेन नंबर ऑफ एटम। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम हुए? 6.022 10⁻23। और 0.2 मोल में तो कम होंगे 0.22 into 10⁻23 into 0.2। क्लियर हुआ? तो इतने नंबर ऑफ एटम यहाँ हम निकाल लेंगे।